नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, छत्तीसगढ़। कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अल्पसंख्यक हित के सुरक्षा के लिए संबंधित है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1975। 1975 ईस्वी में एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? सतलज की सहायक नदी कौन सी नहीं है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। झेलम नदी सतलज नदी का सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का गठन किस वर्ष हुआ था? WHO का गठन किस वर्ष में हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? किस वर्ष भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में पाई जाती है? कौन सी गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में पाई जाती है?
जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलमार्ग है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है? कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस खेल से सुब्रतो कप जुड़ा हुआ है? किस खेल से सुब्रतो कप जुड़ा हुआ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था की गई है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। 352 में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई थी? भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता शहर में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शहर भारत की स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। जमशेदपुर भारत की स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है।